क्या है इस हवेली का रहस्य? जानने के लिए देखे द भूत स्टोरी। शहर से कुछ मील दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वर्मा हवेली। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, मगर किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। रवि, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई खोजने में रुचि रखता था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। आवाज भारी और रहस्यमयी थी। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे वर्मा हवेली आओ, रवि ने पूछा। तुम कौन हो? पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। रवि ने सोचा यह कौन हो सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने बिना किसी को बताए उस रात हवेली में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे रवि अपनी बाइक से हवेली पहुंचा। हवेली पर एक भूतिया सन्नाटा पसरा था। टूटी फूटी खिड़कियों से हल्की हवा छन कर आ रही थी। रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कौन है यहाँ? रवि ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी दिखी। उसमें वर्मा परिवार के 7 सदस्य थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि 7वें चेहरे को किसी ने खरोंच कर मिटा दिया था। रवि आगे बढ़ा। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर धूल जमी थी और उसमें किसी के पैरों के निशान उभर आए थे। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा दिखा, जिसकी दरवाजा अध खुला था। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। अचानक कोने में रखी अलमारी अपने आप खुली और उसमें से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। 20 अक्टूबर 1980, मुझे यहां से भागना होगा, इससे पहले कि वह मुझे मार दे। उसने माँ, पापा और सभी को खत्म कर दिया। अब मेरी बारी है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे में लगे पुराने शीशे में उसे एक परछाई दिखी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वह परछाई अभी भी थी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक औरत की भयानक आकृति में बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज आई। रवि का शरीर सुन्न हो गया। अचानक वह महिला हवा में उड़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। रवि छटपटाने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने जेब में एक पवित्र ताबीज रखा था। उसने हिम्मत जुटाकर ताबीज निकाला और औरत के चेहरे के सामने कर दिया। तुरंत ही एक भयानक चीख गूंजी और वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि तुरंत वहां से भागा और नीचे आकर डायरी के पन्ने पलटने लगा। अंत में एक पन्ने पर लिखा था, जिसका चेहरा तस्वीर में मिटाया गया है वही असली हत्यारा है। उसने अपनी आत्मा को अमृता के लिए भेंट चढ़ा दिया। रवि ने तुरंत तस्वीर की ओर देखा और ध्यान से जांचा। तभी उसे एक नाम दिखा, आशुतोष वर्मा। शहर में खोजबीन के बाद रवि को पता चला कि आशुतोष वर्मा हवेली का सबसे बड़ा बेटा था, जिसने अमृता की लालच में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। लेकिन हत्या के बाद उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। रवि ने इस रहस्य को उजागर करके हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन वह जानता था कि हवेली में कुछ अब भी छिपा हुआ है। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल द भूत स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।